प्रिय लड़कियों, कक्षा 9th में वैसे गणित में आज हमारे पास कल दूसरी प्रश्नावली में सरसमिकाओं के 2.5 अभ्यास अंतिम क्वेश्चन हल कर लिए। आज हम उसके बाद प्रश्नावली नंबर जो 3 है, उस प्रश्नावली नंबर 3 में लिखा निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़ेंगे, जिसका क्वेश्चन 6, 7, 8, 9, 10 में लगातार चलता है, जिसको हमें ग्राफ वाली प्रश्नावली कहते हैं। इस प्रश्नावली को विशेष तौर से समझना आवश्यक है, क्योंकि इसका क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में भी काफी 6 नंबरों का एक क्वेश्चन आता है। इसलिए निर्देशांक ज्यामिति रेखा मिति वाले मापन रेखाओं पर निर्देशांकों से रेखाओं का जो मापन है वो निर्देशांक ज्यामिति या कार्तिकीय तल में बिंदुओं का निर्धारण कहलाती है। निर्देशांक क्या है? यदि किसी रेखा पर समतल में स्थित किसी रेखा के द्वारा दो बिंदुओं की स्थिति को निर्धारण करने वाले जो अंक हैं वो उस बिंदु के निर्देशांक कहलाते हैं। यानी समतल में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को निर्धारित करने वाले जो अंक हैं वो उस बिंदु के निर्देशांक कहलाते हैं। निर्देशांक में जो समतल भाग है उसको हमें दो रेखाओं के द्वारा 4 भागों में विभाजित करते हैं, और भी जो समतल क्षेत्र है उसको दो रेखाओं के द्वारा 4 भागों में विभाजित हो जाते हैं। और जिस बिंदु पर ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु को हमें O से इंगित करते हैं, यानी O इसका संकेतक है। ये दोनों रेखाएं O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो O बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के कारण इसका संकेतक O रखा गया है। वैसे आपको पहले बताया जा चुका है कि कोई भी बिंदु हो उससे एक बिंदु पर जितनी भी रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं वो सारी समगामी रेखाएं कहलाती हैं, और जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदी जो बिंदु होता है उसका नाम संगमन बिंदु कहलाता है। तो संगमन बिंदु पर जितने भी एक बिंदु पर जितने भी कोण बनते हैं वो सारे एक साथ 360 डिग्री कोण बनते हैं। तो एक O बिंदु है, O बिंदु पर ये दो रेखा जो एक दूसरे पर प्रतिच्छेद करती है, यानी एक बड़ी रेखा पर दूसरी सीधी खड़ी रेखा जब प्रतिच्छेद करती है तो वो समतल रेखा पर लंब कहलाती है। तो ये जो बड़ी रेखा है उस पर सीधी एक खड़ी रेखा लंब है, और लंब जहाँ होता है वहाँ 90 डिग्री का कोण का निर्धारण होता है। तो ये समतल को 4 बराबर भागों में, यानी 360 डिग्री का जो कोण है उसको 90 डिग्री के 4 कोणों में विभाजित करती है। इसलिए प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री है, और इसलिए एक बड़ी रेखा पर एक सीधी खड़ी रेखा है। इन रेखाओं को हमें कुछ नामों से जाना जाता है। जो बड़ी रेखा है ये इसका नाम है क्षैतिज रेखा। ये जो बड़ी रेखा है ये क्षैतिज रेखा के नाम से जानी जाती है। ये क्षैतिज रेखा है, और ये जो खड़ी रेखा है इसको
इसको ऊर्ध्वाधर यानी ये अगर खड़ी है, सीधी खड़ी है, इसका नाम है ऊर्ध्वाधर। तो ये ऊर्ध्वाधर खड़ी रेखा है और जो पड़ी रेखा है उसका नाम क्षैतिज रेखा है। इस प्रकार इन दो रेखाओं का एक नामकरण किया गया है जो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद होने के बाद प्रत्येक रेखा दो भागों में विभाजित करके और इसके चार खंड बन जाते हैं। इसी प्रकार ये जो क्षैतिज रेखा है उसका दूसरा नाम एक्स अक्ष है। एक्स अक्ष ये एक्स अक्ष कहलाता है और एक्स अक्ष में भी दो भाग है, एक O बिंदु से पहले का और एक O बिंदु के बाद। अब इस रेखा के इस बिंदु को हम x से निर्देशित करते हैं और इधर वाला जो बिंदु है उसको x बेस से। अब इस पूरी रेखा का नाम हो गया x अक्ष। x अक्ष यानी x O x डैश। ये पूरा जो अक्ष है वो x O x रेखा बन गई है जिसको हमें साधारण भाषा में एक्स अक्ष के नाम से ही पुकारते हैं। इसी प्रकार है जो ऊर्ध्वाधर है रेखा है उसका नाम है वाई अक्ष। ये वाई अक्ष के नाम से जाना जाता है। वाई अक्ष भी O बिंदु पर दो भागों में विभाजित होता है, इसलिए वाई ओ वाई डैश इस बिंदु का निर्धारण ये हो गया। ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। दूसरा नाम क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा। दोनों ही रेखाओं के दो दो नामकरण है, या तो हम इसको एक्स अक्ष के नाम से जान सकते हैं या क्षैतिज के नाम से, और जो ऊर्ध्वाधर रेखा है उसको ऊर्ध्वाधर रेखा या वाई अक्ष, इन दोनों नामों से इसको जाना जाता है। अब इसमें जो दो भाग बन रहे हैं एक अक्ष के, उसमें देखो ये जो चार भाग है इसको प्रत्येक भाग का नाम पहला जो भाग है इसका नाम है प्रथमांश। ये प्रथम चतुर्थांश है। ये प्रथम चतुर्थांश है यानी प्रथम चतुर्थांश है। चतुर्थांश में चार अंश है, यानी जैसे हम भिन्न में लिखते हैं बीज गणित में कि एक अस्सा दो बटा, एक अंश दो बटा, एक अंश दो बटा मतलब एक भाग है, एक अंश जो है उसको दो भागों में बांटा गया है, इसलिए इसका नाम है प्रथम चतुर्थांश है। यानी ये एक भाग है उसको हमें चार भागों में विभाजित किया गया है, यानी एक समतल क्षेत्र है। इस समतल क्षेत्र को हमें चार भागों में विभाजित कर दिया गया है। अतः ये प्रथमा चतुर्थांश यानी जो एक जो समतल भाग है उसका चौथांश से भाग है, इसका नाम है द्वितीयांश। द्वितीय चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश हो गया। ये जो है तृतीय है, ये तृतीय चतुर्थांश, और ये चतुर्थ चतुर्थांश। इस प्रकार है एक जो समतल का भाग था इसके चार हिस्से हो गए, प्रथमांश, द्वितीयांश, तृतीयांश, चतुर्थांश। या प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद के नाम से जानते हैं। अब ये जो भाग है इसमें
जब सुई घड़ी की दिशा में इस प्रकार घूमती है तो ये ऋणात्मक कोण बनाती है। घड़ी की सुई जब इस दिशा में घूमती है तब ऋणात्मक कोण बनाती है, और घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में हम चलते हैं तब इसमें यहाँ से अर्थमांश से शुरू होते हैं और अंतिम रूप से में चतुर्थांश में प्रवेश करते हैं। और जब घड़ी की दिशा में घूमते हैं तो सबसे पहले हम चतुर्थांश में प्रवेश करते हैं, उसके बाद तृतीय चतुर्थ और प्रथमांश में सबसे अंतिम रो में पहुंचते हैं। तो इन चारों अंशों के एक्स अक्ष और वाई अक्ष के अलग अलग मान होते हैं। अर्थमांश में x का बिंदु और y का बिंदु दोनों ही प्लस के होते हैं। x का मान है वो भी प्लस का निर्धारण होगा, y का मान है वो भी प्लस में निर्धारण होगा। दूसरा तरफ से इसमें x का मान माइनस में होगा और y x प्लस में होगा। तीसरा जो है तृतीयांश जो है इसमें x भी माइनस का होगा और y भी माइनस की होगी। जब चतुर्थांश में पूछते हैं तब x प्लस का होता है, y माइनस की, यानी जो x अक्ष के इसके दो भाग हैं, इस बिंदु में x के जितने भी मान होंगे वो सारे के सारे प्लस में निर्धारण होंगे, और ओ बिंदु से x की तरफ जो रेखाखंड पर बिंदु निर्देशित होंगे वो सारे के सारे बिंदु माइनस में निर्देशित होंगे। इसी प्रकार y o से y x की तरफ y प्लस की होगी और o के बाद y डैश की तरफ रेखाखंड पर बिंदु जो है वो हमेशा माइनस के अंकित होंगे। इसलिए इन चारों अंशों के अलग अलग संकेतों में चिन्ह होते हैं और x अक्ष के दो भाग, एक प्लस का एक माइनस का, इसी प्रकार y का एक भाग प्लस का एक माइनस का, इस प्रकार इनके बिंदु होते हैं। जिस बिंदु को प्रतिच्छेद करती है वहां जो कोस का संकेतक है इसका नाम है मूल बिंदु। ये ओरिजिनल पॉइंट यानी ये जो बिंदु है मूल बिंदु कहलाता है, जहां x अक्ष और y अक्ष दोनों प्रतिच्छेद करते हैं और उस मूल बिंदु पर x अक्ष का मान और y अक्ष का मान दोनों का ही मान 0 0 होता है। इसलिए मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 कहलाते हैं, जो न प्लस के होते हैं न माइनस के होते हैं। जब किसी बिंदु की स्थिति यानी उसके निर्देशांक का जो निर्धारण है वो 0 0 है, तब हम कहेंगे वो बिंदु अपने मूल स्थान पर मूल बिंदु पर स्थित है। जो ही वो किसी अक्ष की तरफ आगे बढ़ेगा तब उसका उसी रूप से निर्धारण होगा। इसी प्रकार है ये जो मूल बिंदु है, मूल बिंदु के बाद जब हमें इस x अक्ष से इस x अक्ष से जो ही दूर जाएंगे, जैसे इस पर कोई बिंदु x अक्ष पर बिंदु यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 इस प्रकार इन बिंदु का निर्धारण होता है और इधर की तरफ बिंदु x के माइनस के निर्धारण होते हैं। इसी प्रकार y पर भी और बिंदु से y की तरफ प्लस का होगा y डैश की तरफ संख्या ऋणात्मक होगी। ये जो सारणी है ये ग्राफ की कॉपी में बनी जाती है जिसमें इसके सारे खाने
बने होते हैं। एक एक सेंटीमीटर पर मोटी लाइनें बनी होती हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 से छोटी लाइन होती है जो 1 मिली सेंटीमीटर का निर्माण करती है। इसी प्रकार है जो हमें एक्स अक्ष से दूर जाएंगे y का बिंदु प्राप्त होता रहेगा और x से हम दूर जाएंगे y का मान चलेगा, तो x अक्ष से किसी बिंदु की दूरी कोटि कहलाती है। यानी x अक्ष से किसी बिंदु की जो दूरी है वो कोटि में मापी जाती है, कोटि कहलाती है। कहने का मतलब है y का जो मान होता है वो कोटि कहलाता है। और y अक्ष से हम जो दूर जाएंगे, y अक्ष से हम जितनी दूरी तक जाएंगे जो हमें बिंदु x के प्राप्त होंगे, y से दूर जाते हैं, x के अक्ष पर चलते हैं, तो y अक्ष से किसी बिंदु की दूरी भुज कहलाती है। x अक्ष से किसी की बिंदु की दूरी को कोटि कहते हैं। y अक्ष जो होता है, y अक्ष से किसी बिंदु की दूरी भुज कहलाती है। इस प्रकार समतल में स्थित ये दूरियां मापने के कुछ संकेतक हैं जिसको हम भुज और कोटि के नाम से जानते हैं। अगर हमें ये पूछे जैसे अपने पास बिंदु कोई बिंदु A यहां स्थित है, तो हम कहेंगे बिंदु A के निर्देशन 2 2 है, दोनों प्लस के हैं। इसका मतलब बिंदु A की भुज 2 है, कोटि भी 2 है। यानी जो बिंदु A स्थित है वो x अक्ष से भी 2 की दूरी पर स्थित है और y से भी 2। इसको मीटर या सेंटीमीटर में जो भी पैमाना होता है उसके अनुसार इसका मापन कर देते हैं। इसे हमें पता चलता है कि कोई भी बिंदु समतल में कहाँ स्थित है, इसका निर्धारण करना। ये बिंदु इस बिंदु A के निर्देशांक कहलाएंगे। बिंदु A के निर्देशांक 2 2 के नाम से पढ़ा जाता है, जिसमें पहला मान x अक्ष पर स्थित होगा, दूसरा मान y पर स्थित होगा। इसके बाद अगला बाद में